Hello and Assalamu alaikum. I am Fatima Nasir and you're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV. इस शो में हम बात करते हैं about technology and how technology is changing the world we live in. तो वेट नहीं करते हैं और साथ ही चलते हैं हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरों की तरफ all about technology. पीटीए की तरफ से नोटिसेस इशू कर दिए गए हैं फॉर गूगल इंक एंड विकिपीडिया। ये नोटिसेस इस बेसिस पे दिए गए हैं इन दोनों कंपनीज को दैट दे हैव इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट्स जो कि मिसलीडिंग है, जो कि इस्लाम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अनऑथेंटिक वर्जन ऑफ द कुरान भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और पीटीए ने ये नोटिस इसी वजह से इशू किया है। ऑल्सो ऐसी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के ऊपर अवेलेबल है जो कि इस्लाम के कैलिफ के लिहाज से गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर्स को, और पीटीए की तरफ से ऑफिशियली इन दोनों कंपनीज को नोटिसेस इशू कर दिए गए हैं। अगर गूगल इंक एंड विकिपीडिया इन नोटिसेस के ऊपर कोई एक्शन लेकर ये कंटेंट को रिमूव नहीं करती है जो कि ऑफकोर्स इस्लाम के बारे में मिसलीडिंग और गलत इंफॉर्मेशन फैलाता है लोगों तक, तो फिर पीटीए की तरफ से लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अंडर पीका एक्ट एंड रूल्स ऑफ 2020। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑनलाइन सिचुएशन एंड एन सिनेरियो जहाँ पे लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, और पीटीए की तरफ ये जो नोटिसेस इशू किए गए हैं आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज लीगल इशू क्रिएट करने से पहले दे आर ट्राइंग के वैसे ही बातचीत से इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जापान की तरफ से एक ऐसी सैटेलाइट बनाई जा रही है जो कि वुड की बनी हुई होगी। हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर कितने वक्त से हम लोग स्पेस शिप्स भी भेज रहे हैं, डिफरेंट तरह की मशीनरीज भी हमारी तरफ से भेजी गई हैं, जिसके बाद हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उस लेफ्ट ओवर चीज़ों को वापस अर्थ के अंदर ला सकें, और इसी वजह से पिछले 60-70 सालों के अंदर इतना सारा जंक जो है स्पेस के अंदर क्रिएट हो गया। और जापान की तरफ से एंड क्योटो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जॉइंट वेंचर है जिसके होते हुए कोशिश की जाएगी कि एक वुडन या फिर ऐसे मटेरियल की स्पेस शटल बनाई जाए, जिसके सैटेलाइट बनाई जाए जो कि वापस लाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ऐसे मटेरियल की बनी हुई हो जो कि वहीं पर जो है डिसमिनेट हो जाए और उसका कोई भी लेफ्ट ओवर पीसेस जो है स्पेस के अंदर ना रहें। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि एक स्पेस शटल को स्पेस डिब्री ने हिट किया था, जिसके बाद काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक इशू क्रिएट किया हो सकता था, बिकॉज स्पेस डिब्री जब वहाँ पे रह जाती है, जिसको हम स्पेस जंक भी बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर होती है कि वो किसी भी चीज़ से टकराने पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑल्सो हम जानते हैं कि बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि जो भी ये जंक लेफ्ट ओवर है इसको इकट्ठा किया जाए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि की जा रही है, जहाँ पे ये जो स्पेस जंक हम लोगों ने काफ़ी टाइम से छोड़ा है, दुनिया को तो हमने पोल्यूट कर ही दिया, बट लेट्स नॉट डू दैट टू स्पेस। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या लाहौर हाई कोर्ट एक केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट गूगल इंक? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या वो गूगल इंक के खिलाफ केस को फाइल कर सकते हैं। ये तब हुआ जब मंडे को चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने एफआईए एजेंट्स के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या वो गूगल इंक के खिलाफ एक केस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स हमने पहले भी स्टोरी में बात की कि किस तरह से गूगल के ऊपर ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो कि इस्लाम की मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्म करता है इस्लाम के बारे में लोगों को, जिसके बारे में नोटिस ऑलरेडी पीटीए की तरफ से इशू भी कर दिया गया है। बट ये इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज अगर गूगल की तरफ से इस इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द रिमूव नहीं किया जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट जानना चाहता है कि क्या वो गूगल इंक के खिलाफ जो कंप्लेंट है ऑफिशियली वो लॉन्च कर सकता है। ब्लास्फेमस कंटेंट की तरफ से चीफ जस्टिस का कहना ये भी था कि एक स्पेशल विंग बनाया जाएगा जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली ब्लास्फेमस इंफॉर्मेशन के साथ डील करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मिसलीडिंग होगी इस्लाम के बारे में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ कैलिफ ऑफ इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन भी गूगल के ऊपर अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन मैंने खुद नहीं देखी है, बट अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इतना इशू क्रिएट किया जा रहा है, पीटीए की तरफ से इतना इशू बनाया जा रहा है, तो आई एम श्योर कि दिस इज इंफॉर्मेशन जिसको शायद रिमूव करने की जरूरत है। एंड आई होप कि गूगल इंक डज टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड एंड मेक श्योर, वरना लाहौर हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू फाइल अ केस अगेंस्ट गूगल इंक। Pakistan is all set to reach its goal for exports by 2023 of 5 billion. This is a very interesting thing कि पाकिस्तान जहाँ पर हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स को लूज़ कर रहे थे इन द पास्ट, नाउ वी आर एक्चुअली स्टेपिंग इट अप, और हम लोगों का पूरा प्लान सेट है। आईटी मिनिस्टर के हिसाब से भी यही कहना था कि 2023 तक फिस्कल ईयर वी विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 बिलियन रुपीज़ इन पाकिस्तान, जिसके बाद ऑफ कोर्स
आईटी कम्युनिटी की तरफ से, आईटी मिनिस्टर्स की तरफ से और जितने भी हमारे आईटी सेक्टर की बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी कहा गया है कि टैक्स में भी छूट दी जाएगी ऐसी कंपनीज़ को, नए आईटी स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए। जो कंपनीज़ ऑलरेडी सेट की जा चुकी हैं उनको भी टैक्सेस के अंदर कम टैक्स पे करना पड़ेगा कुछ कंपनीज़ को इवन 3 साल के लिए कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ताकि और से ज़्यादा लोग, ज़्यादा कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बने बल्कि वो ऑपरेट करें। बिकॉज पाकिस्तान ओवर 100 कंट्रीज़ को आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी फराहम करता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो चेंजेस किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं कि छोटे से छोटे इलाके, ऐसे इलाके भी जो कि दूर दराज के इलाके हैं जिनमें शायद इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी पहले, वहाँ पर भी लोग अपनी आईटी कंपनीज़ को सेट करने की कोशिश करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये सारा गोल पेंडेमिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ मेजर पार्ट ग्लोबली एज वेल। और उसी चीज़ को, उसी शिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर्स और आईटी सेक्टर का ये इरादा है कि हम लोग 2023 तक अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और इस पेंडेमिक के दौरान जो आईटी शिफ्ट हुआ है उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सके कि पाकिस्तान के प्रॉफिट्स में इजाफा हो सके, ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स के अंदर हम लोग अपना नाम बना सकें। The maker of the famous popular Game of Thrones game has been reportedly poisoned in China. हम लोग जानते हैं कि Lin Chi, 39 years old, was the creator of the Game of Thrones Winter is Coming game, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी फेमस हुई है। He was 39 years old और शंघाई के अंदर क्रिसमस डे के ऊपर उनको पॉइजन कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है उसके हिसाब से भी उनका यही कहना है कि हो सकता है कि उनके कोई कॉलीग हों जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी ये जो गेम थी गेम ऑफ थ्रोन्स की, जो कि एक स्ट्रैटेजी की गेम है, उससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत सारा नाम कमाया है। वो ऑल्सो चेयरमैन एंड फाउंडर एंड अ टाइकून, बिजनेस टाइकून एज वेल इन चाइना थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा थी और उनके पास पैसे भी बहुत थे। लिन ची वॉज वेरी वेरी फेमस और उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उनकी कंपनी यूजू, जो कि एक गेम्स बनाने की कंपनी है, उसने बहुत अच्छा किया है सिंस 2009 जब वो सेट की गई थी। एंड रिपोर्टेडली नाउ ही हैज़ बिन पॉइजन। शंघाई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या ये किसी कॉलीग की तरफ से किया गया था या पॉइजन किया गया था उनको, या फिर किसी नेचुरल रीजंस की वजह से उनकी डेथ हुई। इट इज़ रियली रियली सैड, बट ऑफ कोर्स दीज पीपल सेट अ बार फॉर अदर्स टू फॉलो। उन्होंने जो गेम बनाई थी जो इतनी पॉपुलर हुई, मे बी इट इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल दी अदर पीपल एज वेल, जो कि अपनी कंपनीज शायद सेट करना चाहते हैं, बिकॉज ही डिड स्टार्ट फ्रॉम नथिंग और एक बहुत मुश्किल वक्त के दौरान उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, जिसके बाद भी वो इतना सारा नाम कमा सके अपने लिए। These were our top 5 trending news from the world of technology today. It is so amazing you guys कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आए दिन हमारी जिंदगियों को and the world we live in इम्पैक्ट भी करती है और चेंज भी कर रही है for the better. Stay tuned with us and do not forget to subscribe to our YouTube channel ताकि आपको latest videos के notifications मिलते रहें। Let us know in the comments below कि आप हमारे शो में क्या कोई specific तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम उसको ऐड करें, because we always need your feedback। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।